जिसे देखकर रूह कांप जाए, हम उस सफर से गुजर कर आए थे। जिन पर यकीन करना नामुमकिन है, हम उन कहानियों को सुनकर आए थे। वो खौफ जो आप तस्वीरों में महसूस कर रहे हैं, हम उस खौफ से लड़कर आए। छोड़ो रस्सी, छोड़ो। वही खड़े रहो। रस्सी छोड़ो। ऐसा खतरा जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। नदी की गहराई से मुकाबला, खड़ी चट्टानों पर ऊंची चढ़ाई, आपकी एक छोटी सी चूक और नीचे आपकी मौत है, तो आप इन पथरीली चट्टानों से टकराकर सैकड़ों फीट गहरी नदी में समा जाएंगे। और एक ऐसी खाई जिसकी गहराई नापना भी मुश्किल। 250 फीट के आसपास होगा ये, और यही एक रास्ता है जाने के। खतरनाक है लेकिन ये काफी। ऐसी कोशिश जो टीवी इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन ऐसा था क्या वहां? क्यों हमें इतना बड़ा खतरा उठाना पड़ा? क्यों नदियों से लड़े, लहरों से भिड़े? क्यों चट्टानों से चुनौती लेनी पड़ी? क्यों इस घनघोर वीराने में रात गुजारनी पड़ी? आधी हकीकत आधा फसाना में आज एक ऐसा सफर जो न हमने पहले झेला था, न वो कहानी आपने सुनी होगी। आधी हकीकत आधा फसाना। ये जो थोड़ा बहुत वीडियो आपने देखा, ये देखकर आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना खतरा था तो क्या हम वहां मरने गए थे? तो इसे ऐसे समझिए कि कई बार कुछ कहानियां पता चलती हैं जिनमें खतरा ज्यादा होता है, लेकिन रहस्य उससे कहीं बड़ा होता है। और छत्तीसगढ़ के कांकेर की उस गुफा में भी कुछ ऐसा ही रहस्य छुपा हुआ है। दरअसल कुछ लोग हमारी टीम से मिलने आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि गुफा में खरबों का खजाना सैकड़ों साल से दबा हुआ है। ये सुनकर हमें हंसी आ गई। हमने कहा कि खजाना दबा है तो आप खुद क्यों नहीं निकाल लेते, हमें क्यों बता रहे हैं? और चलिए एक बार को हम मान भी जाएं तो कोई सबूत है आपके पास? बस हमने इतना कहा और उन लोगों ने हमें फौरन अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया, एकदम असली, कोई फर्जीवाड़ा नहीं था उसमें। सच मानिए, ना उसे झुठलाया जा रहा था, ना यकीन हो रहा था। क्या वाकई वहां अकूत खजाना है? तो चलिए देखते हैं वहां खजाना है या कुछ और। कोई पहुंच नहीं पाते वहां तक, जहां तक कि वो खजाना सही खजानों से मिलता है। जो लालच से आज भी गुफा में सोने की खोज में जो गया, वो आज तक जिंदा लौट कर वापस आ जाए। उसका रक्षा अंतिम मछली करते हैं। वहाँ ऐसे अभी कोई खोजने के लिए जाते ही नहीं। रास्ते भर लोगों के दावे कानों में गूंजते रहे। इंसान को खा जाने वाली अंधी मछलियां, खजाने की रक्षा करने वाले राजा रानी, उनकी फौज। ऐसी कहानियों पर ना हमें रत्ती भर यकीन था, ना हमसे मतलब। हमें तो सिर्फ सैकड़ों साल पुरानी इस कहानी का सच तलाशना था। कहानी जुड़ी थी
सोनदई गुफा से, और सच की तलाश में हमारा पहला पड़ाव था सोनदई गांव। चलो चलो चलो। छोटी छोटी मुश्किलों के बाद हम सोनदई गांव पहुंच गए। गांव वालों से गुफा के बारे में पूछा तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से कोई बोला भी तो कहानी पुरखों से शुरू की। सोनादाई की गुफा में अपार अकूत खजाना है और इस खजाने की खोज में कई लोग आए। पूर्वज लोग बताते थे कि बहुत दिनों से वो खजाना है। वहाँ सोने की खंबा है बोलते हैं। हमारे जो सोनादई पहाड़ी में जो राजा रानी थे वो लोग वहाँ पे सोना का जो खजाना था उसके पता में वहाँ खनन करा रहे थे। 9 लाख उड़िया उड़नीन दूसरा राज्य से लाके, उड़ीसा से लाके, और वहाँ खोदते जैसे उनके लगभग जो सोना का खजाना जहाँ है वो लगभग पहुँच रहे थे वहाँ। और वहाँ पे ऐसे जलमग्न हो गया कि 9 लाख उड़िया उड़नीन सब वहाँ पे डूब गए। और उनके साथ साथ राजा रानी भी वही भस्म हो गए। तो सोना और सोनजरिया लोगों को कब से मिल रहा है? कई पीढ़ियों से, बहुत कई पीढ़ियों से मिलता है। अच्छा। और हर वर्ष ये लोग आसपास के नदी नाला में आते हैं। जो सोना का खजाना है उससे घर्षण होता है। अच्छा। घर्षण होता है तो वहाँ से नदी नाला में वहाँ के सोना बह के आता है। तो सोनझरिया लोग हैं आसपास गांव में। वो लोग जब उसका वो करते हैं, झरन करते हैं, तब वो वहीं से बहा के आए हुए सोने उनको मिलता है। हमने पूछा कि अगर इतना खजाना है तो आप लोगों ने क्यों नहीं निकाला? तो वास्तविक रूप में ये सच बात है कि जो लालच से आज भी गुफा में या फिर आसपास के एरिया में सोने की खोज में जो गया है वो आज तक जिंदा लौट कर वापस नहीं आया है। कोई खोजने के लिए जाते ही नहीं। वहाँ क्या है कि अभी सब रक्षा करते हैं। वहाँ जो भी अभी 9 लाख कोड़िया ओढ़नी भी डूब गए हैं। वो भी देवी प्रकोप हो गए। राजा रानी भी सब हो गए। तो वहाँ कोई माने को उनका निकालने का प्रावधान नहीं करते। मतलब वही खजाना, वही राजा रानी की कहानी। हमें इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गुफा तक जाना था तो उसका रास्ता भी पूछना था। गांव में बात की तो कोई साथ चलने को राजी नहीं था। बहुत गुजारिश के बाद कुछ आदिवासियों ने इतना कहा कि बस आपको गुफा के मुहाने तक छोड़ सकते हैं। हमारे लिए इतना ही काफी था। कुछ दूर कार से गए, फिर मोटरसाइकिल से सफर शुरू हुआ। लेकिन आगे चट्टानी रास्तों ने हमारा रास्ता रोक लिया। अब हमें बचा हुआ सफर पैदल ही पार करना था। जंगल घना होता जा रहा था। इसलिए नदी के किनारे चलना ही ठीक लगा। सुने हैं, जो पुराने लोग बताए हैं कि ये रास्ता है। अब अपन सोनझरिया लोग से मिलेंगे तो वो लोग असली रास्ता बताएंगे कि एक्चुअल वो आ कहाँ से रहा है और हमको उस जगह तक पहुंचना कहाँ से। कुछ देर चले ही थे कि कुछ लोग दिखे। नदी के पानी में कुछ तलाश रहे थे। पूछा तो बताया कि नदी के पानी से सोना निकलता है। जी हां, सोना। ये सोनझरिया लोग? हाँ, ये सोनझरिया लोग हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? सोना झाड़
सोना झाड़ रहे हैं। सोना कहाँ से आता है यहाँ? सोना नदी से आता है। अच्छा, नदी से आता है। अच्छा, तो इसको कैसे झाड़ते हैं? उधर जाइए देखिए। अच्छा, इसमें सोना मिलता है जी। अच्छा, तो ये यहाँ से जो है कि नदी की जो मिट्टी रहती है मिट्टी उठा के लाते हो? हाँ, मिट्टी से। और फिर उसको झाड़ते हो यहाँ? अच्छा, तो इसमें सोना मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। तो सोना कहाँ से आता है? पहाड़ी से। पहाड़ी में कहाँ से? सोनादेवी गुफा से आता है। सोनादेवी गुफा से? पहाड़ी से आता है। हाँ। तो वहाँ क्या सोने की खदान है कि क्या है? यहाँ लोग बोलते थे कि वहाँ सोने का खदान है बोलते। अच्छा, खजाना है वहाँ सोने का। हाँ। तो और ये सोना जो है कि ये सोना चुनने का काम कब से चलते हुए आ रहा है? पूर्वज से पूर्वज से चलते हुए आ रहा है। हाँ। अच्छा, नदी में सोना चुनने का काम करते हैं। हाँ। अच्छा, और ये जो है कि ये सोना मिला है? कहाँ है बताओ? वहाँ छोटा वो दिखा दो। अच्छा, ये जो है कि ये बारीक बारीक सोने के जो कण हैं, ये चमक जो रहा है। अच्छा, ये सोने के कण है। काला रेत है। ये लोग कह रहे थे कि पहाड़ से सोना बहकर आता है। शायद उस खजाने की निशानी है जो आज भी गुफा में छिपा है। ये सोना था या कोई और धातु हम नहीं जानते। जो भी था, गुफा तक पहुंचने की बेकरारी बढ़ा चुका था। कदमों में तेजी आ गई थी। आदिवासियों ने कहा, जंगल के बजाय नदी के जरिए जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन धीरे धीरे नदी गहरी होने लगी। सोचा तैर कर पार करते हैं, लेकिन पानी में उतरते ही लगा जैसे दम निकल जाएगा। नदी का पानी इतना ठंडा है कि इसके अंदर जाते ही हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। सुनते के इस बर्फ के समान ठंडे पानी में तैर कर कई किलोमीटर तक आगे बढ़ना हमारे बस की बात नहीं है। कि जान जोखिम में डालने वाला होगा। और अगर कहीं नदी में हमारा दम फूल गया या हमारे हाथ पैर काम करना बंद हो गया तो ऐसे में जो है मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पथरीली चट्टानों वाला ये रास्ता बेहद खतरनाक तो है, लेकिन नदी के गर्भ में जाकर मौत के मुंह में समाने से अच्छा है कि हम लोग इन्हीं पथरीली चट्टानों के सहारे जंगल में आगे बढ़े। ऐसा करना भी बेहद कठिन होगा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम बर्फीले पानी में तैरकर चट्टानों तक पहुंचे और दोबारा चढ़ाई शुरू की। सफर अब खतरनाक होने लगा था। एकदम खड़ी चट्टानें और सिर्फ पैर रखने भर की जगह। नीचे देखते ही पल भर के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। आगे बढ़ना मुश्किल था और वापस जाना तो जैसे नामुमकिन। पिछले कुछ सालों में मैंने भारत के जंगलों का बेहद ही कठिन और खतरनाक सफर तय किया है, लेकिन सोनदई के रहस्यमय खजाने तक पहुंचने का सफर ये मेरे जीवन के अब तक के सबसे कठिन सफर में से एक है। सोनदई के स्वर्ण खजाने तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे रास्ते पर चलना पड़ रहा है कि आपकी एक छोटी सी चूक और नीचे आपकी मौत है। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो पथरीली चट्टानें हैं, खड़ी चट्टानें हैं,
और ऐसे में गलती से अगर आपका हाथ पैर फिसला या कोई भी छोटी सी चूक हुई तो आप इन पथरीली चट्टानों से टकराकर सैकड़ों फीट गहरी नदी में समा जाएंगे और उस नदी में समाने में आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। जैसे तैसे ये रास्ता पार हुआ। ऐसा लगा जैसे खतरा टल चुका है, लेकिन ये हमारी भूल थी। रहस्यमय स्वर्ण खजाने की खोज में हमने विशालकाय नदी को तो पार कर दिया और अब शुरू होता है इन बड़े बड़े पर्वतों को चढ़ने का सफर। लेकिन इस रहस्यमय स्वर्ण खजाने के ये सफर मेरे पैर में पत्थर लग गए। पहाड़ जो है वो भूरभूरी मिट्टी से बने हुए पहाड़ है और ये कभी भी दरक जाते हैं। अगर इन पर कोई भारी भरकम वजन पड़ जाए तो पहाड़ों का हिस्सा खिसक जाता है। जिस तरीके से अभी मेरे वजन से पहाड़ों का एक हिस्सा दरक गया, लेकिन इस तरीके की कई और मुश्किलों को हमें अभी पार करना है और इस सफर में हर एक कदम बड़ी सावधानी से आगे बढ़ाना है। सावधानी से कदम बढ़ाकर हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन अचानक रास्ता खत्म हो गया। आगे जाने का अब एक ही सहारा था। दंडकारण्य के इस जंगल में स्वर्ण खजाने के रहस्य के जितने करीब हम पहुंचते जा रहे हैं, हमारी मुश्किलें और ज्यादा उतनी बढ़ती जा रही है। अब इस जंगल में हम पहाड़ी रास्ते पर एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इन खड़ी चट्टानों को चढ़ना होगा और इन खड़ी चट्टानों को चढ़ने के लिए हमें इन लताओं का सहारा लेना होगा और इन लताओं पर झूलते हुए ही हम इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। लताएं जो है उन पर फिसलन है और आसानी से इन पर पकड़ बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन स्वर्ण खजाने के रहस्यों तक पहुंचने के लिए आपको पता नहीं है आगे और ऐसे कितने खतरों का सामना करना पड़ेगा। ओ, पकड़। मेरा हाथ बस एक लता से फिसला था, पकड़ नहीं बन पाई और अगर अभी संतुलन बिगड़ता और मैं खुद को संभाल नहीं पाता तो सीधे इन बड़ी बड़ी चट्टानों पर गिर जाता और ये चट्टानें हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ देती। मैंने पहले ही कहा था इस सफर की शुरुआत में कि इस जंगल में एक छोटी सी भूल और आपका काम तमाम। मुश्किलों से लड़ते भिड़ते हम वहां तक आ गए जहां से मंजिल सामने दिख रही थी। अब पहुंचे टॉप पे। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते शाम ढलने लगी थी।
जंगल में रात का मतलब था तेंदुए और दूसरे जंगली जानवरों का खतरा। सूरज के पूरी तरह ढलने से पहले हमें एक सुरक्षित जगह तलाशनी थी। अंधेरा बढ़ने लगा था। हमने कदम संभालकर चोटी के दूसरी तरफ उतरना चालू किया। ढलान बहुत तीखी थी। आखिरकार जैसे तैसे हम सुरक्षित नीचे पहुंच गए। सबसे पहले हमने आग जलाई ताकि हम ठंड से बचे रहें और जंगली जानवरों से भी। अब हमें समझ आ गया था कि जिन लोगों ने हमें बुलाया उन्होंने खुद खजाना निकालने की कोशिश क्यों नहीं। गांव वालों ने कहा कि अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है, असली खतरा तो गुफा के अंदर है और हम आपको गुफा तक तो पहुंचा देंगे, लेकिन चाहे जो हो जाए हम अंदर नहीं जाएंगे। इन बच्चों को अच्छी शानदार